हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बिल्कुल पहले की तरह बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी हिंदी की क्लासेस है जो 500 महत्वपूर्ण के एमसीक्यू हम करते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर करते हैं हम यहीं पर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए थोड़ा सा 1 सेकंड आपका ले लेते हैं, कुछ बातें करते हैं जो आपके ये क्लासेस से रिलेटिव ही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं, सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस की भी चल रही हैं और ये हम हिंदी की भी ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम जो क्लास की भी कम टाइमिंग ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा टाइमिंग हम ले पाएँ और सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो ये हमारी लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, जिसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप क्विज मिलेगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज के अपने कंटेंट की ओर चलते हैं कि आज का हमारा कंटेंट यहाँ पर क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि आज ये उपसर्ग और प्रत्यय हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने संधि की क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे संधि की क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि हम जो उपसर्ग और प्रत्यय करने वाले हैं उसमें संधि का पूरा योगदान है। ठीक है, खासकर यण संधि का, तो आप उसे जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आपके एग्जाम में आने हैं 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर बार टेट एग्जामों में। तो आप प्रीवियस जो हमारी वीडियोज डली हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप उसे देख करके फिर ये उपसर्ग और प्रत्यय सॉल्व कीजिए। ठीक है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि हम जान लेते हैं कि उपसर्ग, और क्योंकि हमारी क्लासेस आज की उपसर्ग और प्रत्यय की है तो हम जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या है। उपसर्ग है कि किसी भी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द में जो प्रारंभ में लगता है, ठीक है, किसमें, प्रारंभ में जो शब्द लगता है उसे क्या कहते हैं हम, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक। अब यहाँ पर फिर से आपकी यण संधि का आ गई, ये जो या बन रहा है यहाँ पर, जब हम इसके संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि बिना संधि विच्छेद के आप उपसर्ग प्रत्यय कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको संधि की क्लासेस देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अत्यधिक शब्द जो बना हुआ है, इसको हम जब संधि विच्छेद इसकी करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, अत्यधिक। ठीक है, तो यहां से हम जब तोड़ेंगे तो बाहर पीछे से क्या निकल कर आएगा, अधिक। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास या तो पूरा रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब बचा क्या, अधिक तो हमने यहाँ से ले लिया है। अत्यधिक जब आप बोलोगे तो स्पष्ट आपको शब्द समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर शब्द है। ठीक है, तो अधिक तो हमको मिल गया यहाँ पर, बट हमारा जो शब्द बचा है यहाँ बचा हुआ है ये अत्य। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा निकल कर आएगा बाहर, अति। अति, ये आधा जो ता है आपका यहाँ पर, ठीक है, आधा जो ये ता है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है क्या, अत्यधिक। ठीक है, तो अति प्लस अधिक, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब कैसे हुआ ये भी जान लेते हैं। जो ये हमारा या है यहाँ पर, या किससे बनता है, या जो बनता है हमारा ई प्लस आ से बनता है। क्या बनता है, या। ये यण संधि का रूल है, आप यण संधि पिछले जो वीडियोज हैं देखिए उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो या ये क्या मिलकर बनता है, ई प्लस आ बराबर क्या मिलता है हमारे पास यहाँ पर, या बनता है। क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया अति प्लस अधिक। अति, ई जब आप बोलोगे तो आपको कौन सा रूल मिलेगा, ये वाला। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से अधिक से आपको क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, ये वाला आ, और यहाँ से ई मिल रहा है, छोटी ई मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटी ती है ये, तो ये छोटी ई मिल रहा है और ये आ मिल रहा है। तो ई और प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, या, जो कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यह हो गया अत्यधिक शब्द। ठीक,
तो ये हमारा संधि विच्छेद था, जो कि ईयड़ संधि का ये रूल के तहत ये आपको एग्जाम्पल दिया गया था। तो ये आपका क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। तो अब हम समझते हैं कि उपसर्ग कहाँ पर क्या था। ये तो जो ये अति शब्द था, अत्यधिक में अति शब्द था, अति प्लस अधिक। तो यहाँ पर जो ये अति शब्द है, क्योंकि ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। तो ये अति हमारा क्या हो गया, अति यहाँ पर ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब यहीं पर बात आती जब प्रत्यय की, तो ये क्या होता हमारा, ये प्रत्यय होता है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम प्रत्यय के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं हम ये भी जान लेते हैं, ठीक। प्रत्यय मूल वैसे तो होते हैं दो प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा, कृत प्रत्यय, कौन सा, कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय, ठीक। पहला कौन सा होता है, कृत, दूसरा होता है तद्धित होता है। तो हम जान लेते हैं कृत क्या होता है तद्धित क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले कृत को देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए तो कृत जानते हैं, कृत प्रत्यय क्या होता है। वे प्रत्यय, आप कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, ठीक है, धातु में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक। अब ये चलते हैं वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब ये धातु क्या चीज है हम ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो धातु जो है क्या है ये भी जानते हैं। धातु क्रिया का मूल शब्द है। जो ये क्रिया होती है, क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारे शब्द क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया का मूल शब्द ही जो ये खाना है, पढ़ना है, लिखना है, तो यहाँ पर लिख धातु हो गई, ना तो प्रत्यय हो गया। लिखना में जो ये है लिखना, तो ये ना तो प्रत्यय क्योंकि शब्द के पीछे में जुड़ा हुआ है, और लिख जो है वो धातु है। और धातु का मूल शब्द ही क्या कहलाता है, क्रिया का मूल शब्द क्या है, धातु है, ठीक। तो हम ये जान गए क्या है, ये लिख क्या है, एक धातु है, ठीक। चलिए तो हम ये समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि हमने कृत प्रत्यय को समझ लिया यहाँ पर। अब तद्धित प्रत्यय समझते हैं कि क्या कहलाता है। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द, ये धातु में नहीं जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे कौन से, जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, इन शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये शब्द जो होते हैं, जो ये तद्धित प्रत्यय होता है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक। कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर, जैसे नौकरानी, नौकरानी, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, नौकर से बना है, नौकर से क्या बना है, नौकर, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, नौकर है। और यहाँ पर क्या निकल कर, नौकरानी, आनी, यानी नौकर, ये नौकर था प्लस आनी। तो आनी क्या है, हमारा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। और ये नौकर क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। नौकर क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। चलिए तो हमने ये जाना यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया भोपाली, ठीक। क्या हो गया, भोपाली। तो भोपाल क्या हो गया, एक स्थान का नाम हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। और ये जो है भोपाल, भोपाली, ई यहाँ से निकल कर आ रहा है, ई निकल कर आ रहा है, तो ई क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक। और ये भोपाल क्या है, एक संज्ञा है। तो ये क्या हुआ, तद्धित प्रत्यय हुआ। यहाँ पर ई जो है तद्धित प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो हमने ये समझा, ठीक है। आप ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको समझ में भी आएंगे, आपको भूलेंगे भी नहीं। हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि
या ये ब्रैकेट में आरंभ है, आप इसको आरंभ भी कह सकते हो, या शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने समझ लिया उपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो शब्दों के प्रारंभ में, ठीक है, आदि यानी प्रारंभ में। चलिए, तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। चलिए, ये गगन नहीं है, ये गमन है, ठीक, सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, गमन है। गमन यानी क्या होता है, जाना। क्या होता है, जाना। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर उप, दूसरा है आ, तीसरा है प्रति, चौथा है अनु। तो गमन, गमन यानी जाना, जाना और आना, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि जाना हो गया, जाने का उल्टा क्या होता है, आना। तो यहाँ पर उप तो होगा नहीं, क्योंकि उप गमन, उप गमन, ठीक। पहला उप से ये बना, दूसरा क्या बना, आगमन, तीसरा क्या बना, प्रतिगमन, चौथा क्या बना, अनुगमन, ठीक। तो हमारे यहाँ पर जो सार्थक शब्द आपको क्या मिलता है, गमन यानी जाना और आगमन यानी आना, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद लगती है क्लासेस तो आप लाइक कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका इक, दूसरा है ई, तीसरा है आ, चौथा है बड़ी ई, ठीक। अनुज, अनुज यानी क्या होता है, भाई होता है, ठीक। तो अनुज यानी भाई होता, शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, यानी ये भाई है तो इसको बहन कर देते हैं, ठीक। तो शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अनुज एक भाई, ये पुरुष है, ठीक है। अब इसको स्त्री बनाने के लिए क्या करेंगे, स्त्री, भाई को बहन करेंगे, बहन क्या है, एक स्त्री है, ठीक, शब्द है। तो अनुज देख लेते हैं, बनाते हैं शब्द को हम, अनुज इक, अनुज, पहले एग्जाम्पल से ये बनता है अनुज इक, दूसरा है अनुज ई, ये भी नहीं है, अनु, अनुजा, अनु बड़ी ई। तो आप देखिए यहाँ पर जो सार्थक शब्द है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है, अनुज यानी तो भाई होते हैं, यहाँ पर बहन किस शब्द में आ रहा है, अनुजा। अनु यानी पीछे होता है, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, जा यानी जन्म लेने वाला, यानी पीछे जन्म लेने, छोटी बहन, ठीक है। कौन होगी ये, छोटी बहन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिनमें से दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। क्या बना है, कृदंत प्रत्यय से। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं हमने समझा ही है, अभी कृत प्रत्यय समझा है। कृत शब्दों को ही क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, कृत कहलाते हैं। और कृत शब्दों को ही क्या कहते हैं, कृत शब्दों से बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इन शब्दों से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। पहला क्या है, रंगीला, दूसरा क्या है, कृदंत प्रत्यय से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत, कृत, कृत से यानी क्रिया, हमने पढ़ा ही है, यहाँ पर जो क्रिया का मूल शब्द होता है वो धातु होता है, ठीक है। अव्यय प्रत्यय जो धातु से जुड़ जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अकृत प्रत्यय से बने हुए शब्द ही क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर कृदंत में, कृदंत शब्द से बना है मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिया होनी चाहिए, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्रिया हो रही है, रंगीला, संधि विच्छेद कर लेते हैं इसकी, रंग प्लस ईला, इला, ठीक। दूसरा क्या हो गया, पहला ये दुधारू, दूध प्लस आरू, फिर तीसरा क्या है, कृपालु, कृपा प्लस आलू, ठीक। तो यहाँ पर भी ना क्रिया हो रही है, ठीक है, ना तो कृपा प्लस क्रिया हो रही। कृपा क्या है, एक कृपा, ये भी एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। फिर रंग, ये भी कोई क्रिया नहीं हो रही। दूध भी कोई क्रिया नहीं, ये क्या है, ये भी संज्ञा है, ठीक।
अब तीसरा क्या था हमारा, पहला रंगीला था तो रंग भी कोई क्रिया नहीं हो रही, दूध में भी कोई क्रिया नहीं, दूध शब्द भी कोई क्रिया नहीं है, कृपा भी कोई क्रिया नहीं है। अब बचा कौन सा हमारा, बचा है हमारा बिकाऊ। कौन सा बचा है, बिकाऊ, ये शब्द बिकाऊ। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, बिक प्लस आऊ। बिकना क्या है, बिकना क्या है, बिकना एक प्रकार से कोई चीज बिक रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रही, क्रिया हो रही है, ठीक है, लेना देना खरीदना है ना, रखना, ये सब क्या है, एक क्रिया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इनमें से समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक। पहला है लोग, दूसरा है गण, तीसरा है वर्ग, चौथा है प्रेस। लोग, लोग बहुत सारे लोग हैं इसमें, समूहवाचक प्रत्यय, समूहवाचक मतलब बहुत सारे लोग हों, उसमें कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को होना जरूरी है इस प्रत्यय में। तो लोग, लोग यानी बहुत सारे लोग हैं इसमें। वर्ग किसी चीज का वर्ग है, समूह है, ग्रुप है, ठीक है। गण जैसे आप जानते हैं नेतागण जैसे बोलते हैं, तो बहुत सारे उसके अंदर नेता आ जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एक तो नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्या पूछा है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये सब तीनों हैं, ये समूहवाचक प्रत्यय हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये नहीं। प्रेस, प्रेस क्या है, एक प्रकार का ये जो प्रिंट आउट निकालने का जो भी वो प्रेस रहता है, यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, जो बाकी सब ऑपरेशनल काम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक प्रेस है, ना कि एक समूहवाचक प्रत्यय है, ठीक। चलिए, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है अन, तीसरा है औ, चौथा है अनु। अनुवाद में उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग। पहले अनुवाद को संधि विच्छेद करते हैं, अनुवाद, ठीक। तो पहले तोड़ेंगे तो ये अनु। आप तोड़ते समय ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो सार्थक शब्द दोनों का होना चाहिए। अगर आप उपसर्ग निकाल रहे हो तो भी उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए, प्रत्यय निकाल रहे हो तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अनु, अनु यानी पीछे होता है, बाद, बाद विवाद, ठीक। अनु प्लस बाद, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो गया, क्योंकि हमने पढ़ चुका है पहले ही कि ये शब्दों के प्रारंभ में लगता है। कहाँ लगता है, शब्दों के प्रारंभ में। तो यहाँ पर अनुवाद, अनु प्लस वाद, अनु प्रारंभ में लग रहा है, तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने ये पूरी क्लासेस इसको देख लिया है तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो संस्कार शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कौन से उपसर्ग का प्रयोग ये भी देख लेते हैं। संस्कार, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। संधि हमने पढ़ चुका, अभी पिछली वीडियोस देख लीजिए तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय करने के लिए आपको संधि जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। संस्कार, संस्कार शब्द को संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, सम प्लस कार, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि पूछा उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है, शब्दों के प्रारंभ में जो टूटता है, तो ये हमारा पहला शब्द क्या टूटा है, सम, तो ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अब यहीं पर जब प्रत्यय पूछा होता तो ये पीछे का शब्द, क्योंकि ये शब्दों के अंत में जुड़ता है तो ये हो जाता, लेकिन पूछा क्या है, उपसर्ग पूछा, इससे शब्दों के प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी। चलिए इसको भी इस संधि विच्छेद करते हैं, इसकी भी, सावधानी, ठीक है। तो अगर आप सावधानी में अगर आप इसका तोड़ते हो, क्योंकि आपका सार्थक शब्द भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो प्रत्यय है शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, अब यहाँ पर प्रारंभ की बात नहीं हो रही, प्रत्यय पूछ रहा है, यानी शब्दों के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, सावध प्लस आनी, तो अगर इसको तोड़ते, इस तरह तोड़ते हैं, सावध प्लस आनी, तो ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये अपने आप में पूरा शब्द अर्थ देगा, जहां पर देगा तो इस पूरा, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं, साव प्लस धानी, तो आप साव का भी कोई अर्थ नहीं निकाल पाओगे, धानी का भी अकेले
अकेले, क्योंकि अर्थ दोनों का होना चाहिए, उपसर्ग का भी प्रत्यय का भी कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसका। तो यहाँ पर साव कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको पूरा क्या लिखोगे, सावधान। ठीक, क्या लिखोगे, सावधान। अब यहाँ से जो प्रत्यय निकल कर आ रहा है, क्योंकि सावधानी ई है, इसमें ना में क्या लगा हुआ है, ई की मात्रा लगी हुई है, ये वाली ई की मात्रा लगी हुई, तो आप इसको क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे, जो कि हमारा प्रत्यय का काम करेगा। तो आप सावधान, आपको सार्थक शब्द भी मिल गया और आपको आपका प्रत्यय भी मिल गया। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, बड़ी ई, यानी ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये सावधान आपको शब्द भी मिल गया और आपको आपका प्रत्यय भी मिल गया सावधानी शब्द में। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है। पहला ऑप्शन है दिखावा, दूसरा है चढ़ावा, तीसरा है भुलावा और चौथा है लावा। ठीक है, आबा प्रत्यय नहीं है, तो चलिए इनको तोड़ करके देखते हैं। दिखावा, दिख प्लस आवा इसमें जुड़ा हुआ है पहले ऑप्शन में। सेकंड क्या है, चढ़ावा, चढ़, ये सब क्या है, दिखना, चढ़ना, ये सब क्या है, यहाँ पर धातु क्रिया है। ठीक है, चढ़ प्लस आवा। फिर तीसरा क्या है, भूल प्लस आवा। फिर चौथा क्या है, लावा। तो अगर आप लावा को तोड़ते हो तो ला प्लस आवा, तो ला का आपको कोई अर्थ अलग से नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या पूछ रहा है इसमें, आवा प्रत्यय नहीं है। तो किसमें नहीं है, लावा में, क्योंकि आप लावा को अगर तोड़ते हो अल्लाह, ला प्लस वा, तो ना तो आपका ला का कोई अर्थ निकलेगा, ना ही आपका कोई वा का अर्थ निकलेगा। अब पूछ क्या रहा है, आबा प्रत्यय नहीं है, तो इसमें क्या नहीं, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कोई हमको सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा और हमको दोनों का सार्थक अर्थ भी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये शब्द जुड़े रहेंगे तभी कोई अर्थ देंगे, यानी लावा अगर नहीं टूटेगा तभी कोई अर्थ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आबा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि अगर हम तोड़ देंगे तो हमको कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, सॉरी प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर प्रतिकूल शब्द में। प्रतिकूल को भी देखते हैं, प्र कि परा कि परि कि प्रति, तो प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, प्रति प्लस कूल। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो हमको पूछ क्या रहा है, हमारा उपसर्ग प्रयुक्त है, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में होता है, तो यहाँ पर प्रति हो जाएगा, हमको क्या मिला, प्रति, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर समास होता है, कि अव्यय होता है, कि उपसर्ग होता है, कि प्रत्यय होता है। उपसर्ग तो हम देख ही लिए हैं कि शब्दों के प्रारंभ में होता है। ठीक है, अव्यय तो ये शब्द होते नहीं, ये भी क्या होते हैं, ये भी शब्दों के जैसे यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति, यहाँ पर प्रारंभ में क्या है, यथा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होता। अभी पूछा क्या है, धातु या शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। समास तो कहते हैं नहीं, क्योंकि समास अलग चीज है, ये नहीं है अंत में, इसमें नहीं, इसका पूरा तीनों का अर्थ, जो भी शब्द रहते हैं इसके पूरे का अर्थ निकलता है। ठीक, अब यहाँ पर अव्यय भी समझ लिया कि यथाशक्ति, यथा क्या है, अव्यय है, उपसर्ग क्या है, शब्दों के प्रारंभ में लगता है, समास ये पूरे का शब्द अर्थ देता है। अब रहा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में लगता है। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो विकल क्या है यहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर, विकल, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल है, अलक है, पुलक है, धनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर उपसर्ग हो या प्रत्यय दोनों का अपना एक अर्थ होता है, तो अगर हम विकल को तोड़ते हैं तो बी बस का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, कल ये नहीं होगा। ठीक है, और ये अलक, आ प्लस लक, ये भी कोई अर्थ नहीं देगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो पुलक, पू प्लस लक, ये भी नहीं देंगे, क्योंकि पू का कोई अर्थ नहीं बनेगा। ठीक है, ये बी के कोई अर्थ नहीं देगा, आबस का कोई अर्थ नहीं देगा। अब यहाँ पर क्या है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धनिक। ठीक है, क्या हो जाएगा,
धनिक हो जाएगा। धन, इसको संधि विच्छेद इसकी कर लेते हैं तो क्या निकलेगा, धन प्लस इक। इक हमारा प्रत्यय भी होता है, आपको मालूम है, ठीक है। क्या होता है, धन प्लस इक, तो ये धन भी हमको मिल गया, इक तो हमारा प्रत्यय ही है, ठीक। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, कि सर्वनाम, कि विशेषण, की क्रिया। हमने पहले ही देख लिया है कि कृदंत जो होते हैं वो कृत प्रत्यय के होते हैं, कृत प्रत्यय बने शब्द होते हैं। तो कृत प्रत्यय हमने क्या देखा था, क्रिया में देखा था, क्योंकि हमने संज्ञा में देखा, सर्वनाम में देखा, विशेषण, ये सब क्या होते हैं, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के आपको तद्धित प्रत्यय देते हैं। क्या देते हैं, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों मिलेंगे तद्धित बनेगा। क्रिया जो होगी तो वो क्या होगा, वो हमारा कृत प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय के बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन विज्ञ, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा है बी और चौथा है अन। चलिए तो विज्ञान शब्द को हम तोड़ लेते हैं, पहले संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल गया, बी प्लस ज्ञान, ठीक है। तो प्रयुक्त क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये प्रारंभ में उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के प्रारंभ में हमसे पूछा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बी आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, पहला का, कि इक, आक, कि अक। लेखक शब्द कौन सा है, पहले हम देखते हैं, तोड़ते हैं पहले इसको। लेखक को लेख प्लस अक, लेखक जब आप बोलते हो तो लेख तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अक जो है आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप तोड़ोगे तो क्या होगा, लेख प्लस अक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। क्योंकि इनको तोड़ोगे तो आपको प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय तो शब्दों के अंत में लगता है, तो लेख तो हमारा आरंभ में हो गया, यानी उपसर्ग हो गया, और ये क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपसे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, अक हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का सेशन कैसा रहा, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपको क्लासेस कैसी चाहिए, शब्दों और क्वेश्चनों को बढ़ा दिया जाए, कि जो भी जैसे आपका फीडबैक रहेगा आप हमें कमेंट करें, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। हम व्याकरण भी कर रहे हैं, हम जल्द ही आपके पेडागोजी की भी क्लास लगाने वाले हैं, उसकी क्लास भी लेंगे। एक दिन हम व्याकरण की करने वाले हैं और एक दिन क्या करने वाले हैं, हम हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है जल्द ही कभी ना कभी डेट निर्धारित हो जाएगी, तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक दिन आपकी हिंदी व्याकरण रहेगी, एक दिन आपकी हिंदी पेडागोजी रहेगी, ठीक है। हम सारे सब्जेक्टों की भी वैसे पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपका यही प्लान है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कैसे आपको क्लासेस लग रही हैं, फीडबैक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।